देखें इमरान खान के दौर में उसने वज़ीर आज़म वज़ीर आला इनके जो प्रोटोकॉल्स वगैरह के ऊपर टैक्स लगता था, जो खर्चा आता था जी। वो उसने बहुत कम किया हुआ था। बजट में उसने अलानिया कहा था कि इनकी जो सैलरीज हैं वो भी कम की जाएंगी, कम किए जाएं। तो अब आप देख लें इन्होंने जो बजट निकाला है इसमें इन्होंने जो अपने जी, थोड़ा प्रोटोकॉल इधर आ में जाएं। सारा पैसे जी। वगैरह ऐड किए हैं वो कितने के कर दिए हैं आपके सामने ही है। ऐसा ही है। उसके अलावा चलें आप मिनिमम एक किसी बंदे का घर का बजट बना के देख लें, 50,000 रुपये में आप बना सकती हैं किसी के घर का बजट। यहाँ एक शहरी कह रहे हैं कि उसके बच्चे का एक स्कूल जो गोइंग है उसका 25-20 हज़ार जो है वो खर्चा है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो एक कैजुअली बात है। 25,000 30,000 रुपया नॉर्मली बच्चों की स्कूल की फीसिस हैं। अगर एक इंसान है चलें लेट्स सपोज वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकेगा, उसने किसी सरकारी स्कूल में डलवा देगा, वहाँ पर वो तालीम नहीं मिलती जो आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल्स में जो आपको समझा। लेकिन हमारे वज़ीर तालीम कहते हैं कि हम उनको अपग्रेड कर देंगे कि अपने बच्चे भी स्कूल जाएंगे। वो हमारे नेबर हैं वज़ीर खुराक जनाब बिलाल यासीन साहब, तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे हैं उन्हें पता ही नहीं है पूरे इलाके का क्या हो गया। अभी ईद पर दौरा किया, ईदी दे के गए हैं। वो जो दौरे उन्होंने किया है ना वो अपनी गली से ही निकलते हैं, एक बर्फ वाले को मिल लेते हैं बार बार। वो मेरे ख्याल से उनके अब्बू का दोस्त है, अच्छा। उसके पास खड़े होते हैं, उसको खुद ही काफ़ी पकड़ा देते हैं, वो 2-3 पैसे उसके ऊपर से फेंक देता है। वो जो अपने इलाके में 2-3 उनकी गली है ना माशाल्लाह उनका खानदान बहुत बड़ा है वहाँ पे। वो अपने इलाके में सिर्फ अपनी गलियों को ही देख रहे हैं और पूरे यानी कि वो अपने खानदान को ही देख रहे हैं वहाँ पर, जितने भी घर हैं उनके ही हैं। आप उनके खानदान में भी ना एक ग्रुप है, उनसे आप जाके इंटरव्यू ले सकती हैं। अच्छा। उन्हीं का ही ग्रुप है, उनका ही खून है जो उनके अगेंस्ट है, जो सही बात करता है वो उनके खिलाफ है। अगले कभी उसके बेटे को पकड़वा देते हैं, कभी किसी केस में अंदर करवा देते हैं, कभी किसी केस में अंदर करवा देते हैं। बजट में ब्यूरोक्रेसी और इसके अलावा फेडरल और बात कर लीजिए प्रोविंशियल, इनके अगर एमएनए एमपी को निकाल दिया जाए तो अवाम के लिए कहीं तनख्वाह बढ़ी या उनको मनहूसे खातिर रखा गया? नहीं, यहाँ पर अवाम के लिए तो मेरे ख्याल से बजट में कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने। 37,000 पे भी फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर आपको कुछ नजर आता है अवाम का इस बजट में अवाम के लिए कुछ उन्होंने रखा है तो आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं, चले मेरी नॉलेज में आप इजाफा कर देंगे। सर बिल्कुल नहीं है, 37,000 पे फुल स्टॉप लगा दिया। बनाई है इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो तो पहले ही बड़े सुख में जी। है, उन्हें ऊपर से भी आ रहे हैं नीचे से भी आ रहे हैं, सैलरीज अलग आ रही हैं। ये तो वो हमसे भी टैक्स पे करते होंगे। वो टैक्स कहाँ से, उन्होंने कहाँ से टैक्स पे करना है आप बताएं मुझे, कहाँ से करेंगे वो टैक्स पे? ये 4 महीने हो गए हमारे काउंटर सारे बंद करवाए हुए हैं। ये एक बाजार है, बाजार में चले काउंटर लगे रहने दें आप, बाजार से हट के रास्ता क्लियर करना चाह रहे थे। कौन सा रास्ता क्लियर कर ताकि जो भी आए वो जरा आसानी से गुजर जाए। आप मुझे बताएं कौन सा रास्ता क्लियर किया? यहाँ पे रास्ते का क्या कंसेप्ट है? ये जहाँ पर आप खड़ी हैं ये रास्ता है, यहाँ पर कोई बाई व्हीलर ट्रक उतारना, यहाँ से भी उठरवाए हुए हैं उन्होंने। वो बाहर रोड की तो चले समझ में आती है, वहाँ पर तो पहले नहीं लग रहे थे, वहाँ पर अब इस तरह बाइक्स लगी होती हैं कि रास्ता तो मिलता ही नहीं। अच्छा, पॉलिसी किस तरह की बननी चाहिए? पॉलिसी आप जो कि मुल्क भी स्टेबल हो जाए, मईशत भी बेहतर हो जाए और बजट से अवाम भी मुतमईन हो जाए। पॉलिसी या हमारे कई वज़ीर ख़ज़ाना को लाने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर हर दौर में ना इसहाक डार जैसे लोग आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना ही सोचा है। अब इसहाक डार है ना, वो भी आपके सामने एक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुका है किसी दौर में, ठीक है, तो हम उसे देखते रहे, हमारे बड़े बताते रहे। अब वो स्कूटर भी नहीं था उसके पास अपना जाती, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? इन्होंने वाम के पैसे सारे खाए हैं, ये गलत मलत बजट निकाल के बाद में उनको तंग करके वाम को सब कुछ समेटी जा रहे हैं।